नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 तारीख को, अभी 2 जुलाई को, हाथरस के फुलरई गांव में एक सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ, जिसमें से 121 लोगों की मृत्यु हो गई, वो बहुत ही दुखद हादसा था। और वो एक सत्संग के दौरान हुआ जो बाबा नारायण साकार हरि भोले बाबा नाम से जिन बाबा को जाना जाता है, उनके द्वारा एक सत्संग किया जा रहा था और उसमें यह हादसा हुआ। ये बहुत ही दुखद हादसा है साथियों, और इसमें निश्चित रूप से व्यवस्थापकों की कमी कही जाएगी कि उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को जुटा लिया, लेकिन उस भीड़ के अनुरूप व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन एक बात तो कहनी ही होगी कि हमारे देश में बाबाओं के पीछे जो अंधश्रद्धा लोगों की होती है, इस तरीके के हादसों का वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनने को आ रहा है कि बाबा की चरण रज लेने के लिए भीड़ बहुत तेजी से दौड़ी, और उसमें ही चूंकि पानी भी बरसा था तो उसमें ही लोग फिसल गए, एक के ऊपर एक गिरते गए और लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 121 लोगों की मौत हो गई। अब जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ये सब तो होगा, और भी एक जांच समिति गठित कर दी गई है। तो इस पूरे कांड के लिए कौन दोषी है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जानी चाहिए हम सभी लोगों को कि इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी बाबा, कोई भी जिसे हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, चमत्कार करके हमारे दुखों का निवारण नहीं कर सकता। हमारे दुख हमारे अपने आत्मविश्वास से और हमारे अपने मस्तिष्क की शक्ति से और हमारे अपने कर्मों से ही दूर होते हैं। कोई भी बीमारी किसी के आशीर्वाद देने से ठीक नहीं हो जाती। कोई भी बीमारी दवा करने से ही ठीक होती है, वो दवा किसी भी पैथी की हो। लेकिन असाध्य रोगों से जब हम ग्रसित हो जाते हैं, चारों तरफ से हमें निराशा होती है, तो हम एक आसान सा रास्ता किसी बाबा की शरण में जाकर के ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये शरण हमें अधिकतर छलावा ही प्रतीत होती है। तो हम जो आम जनता के लोग हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि किसी बाबा के आशीर्वाद से हमारा मनोबल तो बढ़ सकता है। अगर वो बाबा सही है तो वो हमें सही कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन कुछ भी चमत्कार करके वो हमारा दुख नहीं दूर कर सकता, वो हमारे रोगों को दूर नहीं कर सकता। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम किसी बाबा का हाथ अपने सर पर रखवा करके रोग मुक्ति होने का रोग से मुक्त होना चाहते हैं, किसी की चरण रज लेकर के रोग मुक्त होना चाहते हैं, किसी के द्वारा दिया हुआ कुछ पानी लेकर के चरण रोग अपना दूर करना चाहते हैं, अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं। और ये सब बातें अधिकतर हमें संकट में ही डालती हैं। हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, ऐसे महात्माओं के पास जाना चाहिए जो अपने भाषणों से, अपने वचनों से हमारे आत्मबल में वृद्धि करें, हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। अगर हम बीमार हैं तो योग के द्वारा, दवाओं के द्वारा हमें सिद्ध सही करने की वो उपदेश दें हमें। लेकिन अंधश्रद्धा हमें अक्सर संकट में डाल देती है, और इस तरीके से भगदड़ मचने का कारण व्यवस्थापकों की कमी तो होती ही है कि इतना लोगों को जुटा लेते हैं, उनके निकलने की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते, इतनी गर्मी में उनके लिए पंखा, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं कर पाते, छोटी सी जगहों में इतने लोगों को एक साथ बैठाल करके, घुसेड़ करके रखने की वो कोशिश करते हैं। 80,000 लोगों का अगर उनको परमिशन दिया जाता है तो 1.5 लाख लोगों को वो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसा कि सत्संग में हुआ। तो इन लोगों की तो कमी है ही, लेकिन हमें आपको भी सोचना चाहिए कि इतनी भीड़ में जाने की हमें आवश्यकता क्या है। कोई भी हमारे संकटों का निवारण इस तरीके से चमत्कार करके नहीं कर सकता।
तो साथियों, जो मृतक हैं इनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार के लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन इस पर और घायलों के लिए भी हमारी जो सद्भावना है कि वो बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। सरकार ने उनके लिए मुआवजा की घोषणा की है, लेकिन इस पर राजनीति भी अब होने लगी है। अभी मैं देख रहा हूं कि वो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि और अधिक सहायता राशि या और अधिक मुआवजा उनको मिलना चाहिए। आखिर ये कहाँ तक ये सहायता राशि कहाँ तक जाएगी? अगर 2 लाख दिया गया है तो अगर कोई कहे कि इनको 3 लाख मिलना चाहिए तो अगला व्यक्ति कह देगा 4 लाख मिलना चाहिए। इस समय तो कोई भी मदद उनके लिए कम है। सच्चाई यह है कि उनकी सही तरीके से इलाज हो, सही तरीके से उनकी घायलों का देखभाल हो और मृतकों को जो भी उचित मुआवजा हो वो मिले, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो मृतक हो गए हैं उनके लिए सिर्फ मृतकों और घायलों के लिए सिर्फ संवेदना ही व्यक्त की जा सकती है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे देशवासी अंधश्रद्धा से दूर रहें और अपने रोग मुक्ति के लिए साइंस पर ध्यान दें, विज्ञान पर ध्यान दें और हमें अपने दुखों को दूर करने के लिए अपने कर्मों को और अपने आत्मबल को विकसित करने की आवश्यकता है। तो साथियों, बहुत दुख के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और कल किसी और मुद्दे पर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।